तो आप क्या सोचते हैं मणिपुर वालों के साथ इंसाफ हो जाएगा? मोदी जी कर कह रहे हैं, बस वो किसी तरह बच रहे हैं कि 2024 निकल जाए, मैं वापस आ जाऊं, फिर देखूंगा सब कुछ नहीं कर रहे। लगातार कहते हैं कि मेरी जो सरकार है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है और काफी संजीदा है। मैम, आप भी एक महिला हैं, एक पत्रकार महिला हैं, आज आपको भी रात को निकलते हुए डर लगता है, कहाँ सुरक्षा है? आप मुझे बताइए, हमारी खिलाड़ियों के साथ इंसाफ हुआ? मणिपुर 3 महीने से चल रहा, इंसाफ हुआ? आप बताएं कहाँ इंसाफ हुआ? बस उनको चिंता है तो 2024 की या विदेश यात्राओं की। घंटों मन की बात करते, लेकिन मणिपुर पे जब बात करने के मौका मिला है तो उस पर बात नहीं कर रहे, मुंह नहीं खोल रहे। मन की जब भी मणिपुर के लिए मौका मिलता है, आपका विदेश दौरा हो जाता है। अगर ऑपोजिशन बात करेगी किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी मुद्दे से, उनको सस्पेंड करा के पूरे कार्यकाल के लिए सस्पेंड करा के बाहर करा देते हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या लगता है अभी लोकतंत्र में ये हालत, ये स्थिति पैदा हो गई है कि कोई भी सांसद, क्योंकि सांसद में चर्चा का मौका मिलता है और जब जनता के सवाल किए जाते हैं किसी ऐसे मुद्दे पे बात करनी, चाहे वो राहुल गांधी का समय हो या अभी हमने देखा संजय सिंह को किस तरीके से बर्खास्त कर दिया क्योंकि उन्होंने मणिपुर पर सवाल किया। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी मणिपुर के लिए बात करेगा, या तो आप को साइड कर दिया जाएगा या सस्पेंड पूरे कार्यकाल के लिए, मानसून सत्र के लिए। क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि वो जानते हैं उनके अपने घर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको पता अगर मेरे इंक्वायरी हुई, मेरे घर के लोग बाहर आए तो मैं दोबारा सत्ता में नहीं आऊंगा। उनको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। देश में जल रहा है, मर रहा है, हमारी बहन बेटियां के साथ रेप हो रहा है, उनको कुछ भी किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये तो प्रधानमंत्री मुखिया देश का, सबसे पहले आके बयान उनको देना चाहिए। कहाँ है आज तक वो? जब हमने देखा था निर्भया कांड हुआ था, आपने देखा यही सत्ताधारी लोग थे सड़कों पर आ गए थे और हाय सरकार इस्तीफा लिया था। अभी इस्तीफा तो दूर, चर्चा नहीं कर रहे हैं। जलील लोग हैं, बेशरम लोग हैं, जलील लोग हैं, बेशरम लोग हैं। इतने गिरी हुई सरकार, इतने गिरी हुई पार्टी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मैंने 20 प्रधानमंत्री देख लिए। मैं बचपन से राजनीति कर रहा हूँ। मैं नशे और अपराध के खिलाफ बोलता हूँ, बच्चा था जब से। मैंने करोड़ों रुपए के नुकसान भी उठाए हैं, लेकिन कमाल की सरकार देख रहा हूँ। इनसे बात करते हैं मणिपुर पे, ये राजस्थान पहुंच जाते हैं। इनसे बात करते हैं मणिपुर पे, ये बिहार पहुंच जाते हैं। जब राजनीति कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, देखो वो जो आप 36 मिनट कह रहे हो ना, 36 सेकंड, वो 36 सेकंड इन्होंने पार्लियामेंट के बाहर दिए हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं दिए। पार्लियामेंट के अंदर तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो बोल रहे क्यों नहीं चर्चा कर रहे, जो केवल अपने मन की बात करते हैं, अपने लोगों के 2% लोगों के मन की बात करते हैं। आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं। आम जनता रो रही है, चिल्ला रही है, जगह जगह बोल रही है, हर जगह नुकसान दिखाई दे रहा है। जनता तो बोल रही है जय मोदी, जय मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी, और 2024 में लाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे नहीं मैडम, टाटा बाई बाई करने वाली है देश की जनता। ये नजर नहीं आएंगे 50 साल, क्योंकि झूठ पे चला रहे हैं सब। तो कह रहे हैं 25 साल का रोड मैप बना लिया है हमने, देश को तरक्की में ले जाएंगे। ये अगर 50 साल नजर आ गए ना 2024 के बाद, मैं तनवीर भारती गुलामी लिखवा लूंगा इन डकैतों की। सारे चोर है मैडम, देश को पता लग चुका है। सारे भ्रष्टाचारी बेईमान है। यानी सुनो, पूरा दुनिया में घूमने की तुम्हारे पास टाइम है, मेरे देश का एक प्रदेश जल रहा है, वहां जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या साबित कर रहा हूं मैं पूरी दुनिया में जाके? गुरु बना रहे हैं? नहीं मैडम, मेरे देश के पैसे का नाश कर रहे हैं। वो जो भारतीय मूल के लोगों को इकट्ठा करते हैं अमेरिका में जाके या दूसरे देश में या तीसरे देश में, वो मेरे भारत के जनता का पैसा लगाया जा रहा है वहां। वो भारतीय मूल के लोग फ्री में इकट्ठे नहीं होते। चलते क्या कहेंगे सरकार? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मणिपुर जल रहा है, मेरे देश का एक अच्छा प्रदेश है। अगर तुम्हारी आंख में इतनी सी शर्म बाकी है तो बचा लो मणिपुर को। मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ तनवीर भारती। शांति हो बात करने होता तो उन्हें दूसरे की बहन बेटी का दर्द होता। आज जो हालत हमारे देश के अंदर हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, कह रहे हैं मुझे पीड़ा है, मुझे क्रोध भी है, और जो आरोपी है उनको बख्श। आपके ऊपर क्रोध है, आपके ऊपर पीड़ा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा देश जल रहा है, एक तरफा बच्चों की इज्जत लुट रही है, छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, इतने बड़े बड़े आतंक हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। मोदी सिर्फ रो रहे हैं। अरे आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, नौटंकीबाज नहीं बनाया था। हमें आपसे नौटंकी नहीं चाहिए। भी जवाब नहीं दिया, उल्टा विपक्ष पर आक्रामक हुए, कह रहे विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष चाहता है कि इस पे चर्चा हो, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रो के दिखा रहे हैं। रोने से कुछ नहीं होगा। आज हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है।
आज बहन सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश के प्रधानमंत्री रो के दिखा रहे, रोने से काम नहीं चले, आप इस्तीफा दे दो, आपके बस की देश चलाने नहीं है। सोशल मीडिया इस जो घटना हुई है उस पर चर्चा कर रहा है, तमाम विदेशी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में चर्चा नहीं। बिल्कुल अपने देश में इसलिए चर्चा नहीं, क्योंकि देखिए हर ट्रक, हर गाड़ी, हर चौराहे पे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी। बेटी का अगर इस तरह रेप होगा हर गली हर नुक्कड़ है चौराहे पर, हर देश हर राज्य में, तो कैसे बेटी बचेगी। और दूसरी बात यह कि मीडिया बात कर रही है, इतने सारे एनजीओ अपने भारत में, इतने सारे महिला आयोग है, महिला आयोग क्या काम कर रही है, महिलाओं को अभी तक आगे क्यों नहीं आई है। वैसे अगर कुछ हो तो महिलाओं सबसे पहले खड़ी हो जाती है। अब महिला आयोग और जितने भी एनजीओ क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देश की आप ये क्या सर बताएंगे, थोड़ा क्या कहना चाहते हैं अपने। पहले तो मेरी ये पोशाक अपने आप में ही वो कुछ जो कहना चाह रही है सबके समझ में आ रहा है कि हमारे सफेद भारत पर, लोकतंत्र पर मोदी जी ने और बीजेपी पार्टी ने ये छुरा घोंप के पूरे लोकतंत्र को खूनम खून कर दिया है, धाराशाही कर दिया है, एकदम से जख्मी कर दिया है। ये जख्मी लोकतंत्र है और इसका जीता जागता उदाहरण हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ नया निकल कर आ जाता है, नया कांड निकल कर आ जाता है। और इस बार तो महाकांड आया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला ये जो नारा है अब तो एक भद्दा सा मजाक लगने लगा है। क्या ये मजाक नहीं तो और क्या है? क्या मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का क्षेत्र नहीं है? जो चीज हम मणिपुर में देख रहे हैं ये तो मैंने अभी तक कभी पाकिस्तान या किसी और इसी मतलब किसी आदिवासी इलाके में भी इस तरीके की अभद्रता मानवता के द्वारा नहीं ना सुनी है ना देखी है। और हमारे इस सबसे दुनिया के बड़े लोकतंत्र में इस तरह भी लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? 4 दिन संसद को चलते हो गए, जवाब नहीं दे रहे हैं। चर्चा से इस करके भाग रहे हैं कि अगर जैसे कोई बच्चा भी गलती कर देता है तो वो पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है। और हमारे मोदी जी भी अब उनसे गलती तो उनसे हो चुकी है, अब उनके पास इस चीज का जवाब ही नहीं है। जब जवाब नहीं होता तो आदमी के पास मुंह छिपाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब ये मन की बात नहीं है, यहाँ पर जन की बात उनको बतानी पड़ेगी कि मणिपुर ये 4 मई का हुआ कांड आज 25 जुलाई हो चुकी है। इनके पास 3 महीने में इन्होंने क्या किया और वहां के विधायक ने, मुख्यमंत्री ने, गवर्नर ने इनको संज्ञान लेने के लिए कहा और सारी वो बातें बताई। इन्होंने 3 महीने में क्या किया? बार विपक्ष ने भी कहा देखिए मणिपुर जल रहा है, चर्चा कीजिए, वहां का जाकर शांति की वहां पर अपील कीजिए, लेकिन दौरे पे दौरे हो रहे हैं। मोदी जी ने, मेरे को लग रहा है कि जब ये कुछ भी नहीं थे तो इन्होंने अराउंड द वर्ल्ड मूवी देखी थी और तब इन्होंने पक्का अपने आप को वचनबद्ध कर लिया था कि मैं वर्ल्ड का टूर कई बार करूंगा। और ईश्वर ने इनको इस चीज के लिए मौका भी दिया। इनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या करना है, ये हमेशा वर्ल्ड टूर पर। पीएम मोदी महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। मैं कह नहीं रहा, हो रहा है। क्या आप नहीं देख रहे हैं? यहाँ पर कोई भी कांड हो कुछ हो, मोदी जी अपना वर्ल्ड टूर 9,000 करोड़ के जहाज पर अपने वर्ल्ड टूर पर अपने महल को लेकर उड़ जाते हैं। आप बताइए अगर इस बात में कहीं कुछ गलत है तो मैं जवाब दही मेरी, मैं आपको जवाब देता हूँ। हम विश्व गुरु निकले तो तमाम आम जनता के साथ साथ विपक्ष भी जानने के लिए तैयार है। लगातार एक ही मांग है कि मणिपुर पे चर्चा कीजिए और मणिपुर में शांति लाने की हर एक को कोशिश कीजिए जिससे मणिपुर में शांति बन सके। लेकिन फिलहाल चुप्पी है, सन्नाटा है और जवाब मांग कर विपक्ष थक चुका है, लेकिन चर्चा किसी और से नहीं हो। फिलहाल मुझे दीजिए, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।